नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम एम आयुर्वेदा में। मैं हूं गीतांजलि। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का समाधान बताते हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राकेश अग्रवाल। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। दर्शकों, हम आपको बता दें कि डॉक्टर अग्रवाल विश्व के जाने माने आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं और मेडिकल फील्ड में इन्हें कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे क्रॉनिक किडनी प्रॉब्लम्स के बारे में। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे आपसे कि क्या है ये प्रॉब्लम? क्रोनिक किडनी प्रॉब्लम मतलब क्रोनिक रीनल फेलियर या क्रोनिक किडनी फेलियर। जैसा कि मैं अपने बाकी एपिसोड्स में बताता हूँ कि एक्यूट रीनल फेलियर क्या होता है, ऐसी क्रोनिक रीनल फेलियर क्या है। क्रोनिक रीनल फेलियर का मतलब है कि किडनी का ग्रेजुअली अपनी कार्यक्षमता में कमी को लाना या उसकी किडनी की कार्यक्षम करने की क्षमता का ग्रेजुअली डाउन होना, उसको क्रोनिक रीनल फेलियर कहा जाता है। जब किडनी के कार्य 60 या 70% के आसपास डाउन हो जाते हैं धीरे धीरे, तो वो क्रोनिक रीनल फेलियर की स्टेज आ जाती है। तो क्रोनिक रीनल फेलियर के कई कारण हैं, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। जी, कारण की ही बात अगर करें तो क्या क्या कॉजेज़ हैं इसके? इसका मेन चीफ एक कारण है कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, कि पेशेंट की डायबिटीज़ कंट्रोल ना होना, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर, और इसी तरह से इसके कुछ कारण आ जाते हैं कि किडनी में सिस्ट्स का होना, किडनी के ऊपर पॉलीसिस्टिक किडनीज होना, या किडनी में स्टोन्स होना, या कोई प्रोस्टेट में प्रॉब्लम होना, उसकी वजह से किडनी को डैमेज पहुंचे। ये कुछ लेस कॉमन चांस कारण आ जाते हैं। मेन कारणों में आता है कि डायबिटीज़ का कंट्रोल ना होना और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल ना होना। इस तरह के कारण मेन कारणों में गिने जाते हैं। इसी तरह से कुछ कारण ऐसे भी आ जाते हैं कि कई लोग कोई टीवी में ऐड देख के या कुछ और देख के रेगुलरली पेन किलर्स खाते रहते हैं या रेगुलरली स्टीरॉइड्स खाते रहते हैं, मेडिसिन्स लेते रहते हैं। उससे भी किडनी जो है कई बार क्रोनिक किडनी फेलियर की अवस्था में चली जाती है। ये कुछ कारण जो मैंने किडनी फेलियर के आपको, क्रोनिक रीनल फेलियर के आपको बताएं। डॉक्टर साहब, अगर किसी को क्रोनिक किडनी फेलियर हो जाए तो उसके शरीर में और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्रोनिक किडनी फेलियर अपने आप में एक बहुत ही भयंकर समस्या है, क्योंकि जब किडनी ही फेल हो गई तो उसके ब्लड का फिल्टर होना इम्पॉसिबल हो जाता है, ब्लड फिल्टर नहीं हो पाता, और एरिथ्रोपायोटिन हार्मोन जो किडनी प्रोड्यूस करती है वो नहीं प्रोड्यूस होता। उससे पेशेंट जो है अनीमिक हो जाता है, अनीमिया की स्टेज में, जिसको हम खून की कमी बोल देते हैं। कई बार अनीमिया होने के कारण हार्ट फेलियर की स्टेज भी आ जाती है। थोड़ा सा मैं आयुर्वेद के बारे में भी बताना चाहूँगा। किडनी जो है रक्त और मेद धातु, जो हम आयुर्वेद में मानते हैं, रक्त और मेद धातु को मिलाकर बनती है। आयुर्वेद में हम इसको मूत्र कषाय के नाम से जानते हैं। जितनी भी दवाइयाँ रक्त और मेद के ऊपर अफेक्ट करती हैं वो सारी की सारी किडनी फेलियर में काम आती हैं, किडनी प्रॉब्लम के अंदर काम आती हैं। किडनी फेलियर के मैं लक्षण भी बताता हूँ कुछ, कि पेशेंट को फ्लशीज आना, पसीने बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, घबराहट होने लग जाती है, कई बार वॉमिटिंग आने की टेंडेंसी होने लग जाती है, पेशेंट का यूरिन कई बार रुक जाता है, यूरिन जो है बार बार आने लग जाता है पर बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में आने लग जाता है। तो ये काफ़ी गंभीर समस्याएं पेशेंट को इससे पैदा हो सकती हैं। तो आयुर्वेद में इसके बहुत अच्छे ट्रीटमेंट हैं। एलोपैथिक में भी इसके कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो क्रोनिक रीनल फेलियर के बारे में मैं कुछ और बताना चाहूँगा। आयुर्वेद में एक रक्त चंदन नाम से प्लांट आता है जो कि क्रोनिक रीनल फेलियर में बहुत ही ज़बरदस्त फायदा करता है। रक्त चंदन, इसका उपयोग अगर करें। डॉक्टर साहब, अगर आयुर्वेद की बात की जाए तो उसमें क्रोनिक किडनी फेलियर का क्या ट्रीटमेंट है? जैसा कि मैम आपने ट्रीटमेंट के बारे में पूछा, मैं आपको दोनों तरह का ट्रीटमेंट बताना चाहूँगा, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक। एलोपैथी के अंदर इसका मेन जो ट्रीटमेंट है वो डायलिसिस है। डायलिसिस आमतौर पे दो प्रकार का होता है, एक हीमोडायलिसिस और एक पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस में ब्लड को एक कैथेटर के द्वारा दूसरी मशीन तक ले जाया जाता है, उस मशीन में ब्लड फिल्टर होकर के वापस बॉडी के अंदर आता है। एक दूसरा ट्रीटमेंट होता है पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसमें कि पेट के अंदर एक डिवाइस लगाई जाती है पेरिटोनियम में, जिससे कि वो फिल्ट्रेशन की क्रिया चलती रहती है। पर आयुर्वेद में जो इसका ट्रीटमेंट होता है, हम प्लांट्स के द्वारा जो बनी हुई भगवान ने हमें औषधियाँ दी हैं उनके द्वारा हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत अच्छी रेमेडीज़ है हमारे पास। श्वेत पर्पटी नाम से एक आयुर्वेदिक प्रेपरेशन होती है जिससे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि पंच तृणमूल इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किडनीज़ को हील करने में। किडनीज़ का जो मेन हम ट्रीटमेंट का एम लेके चलते हैं कि अंडरलाइंग काज, अगर कोई अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। किडनी को आयुर्वेदिक मेडिसिन से हील करने की कोशिश करते हैं और उस किडनी के
कारण जो प्रॉब्लम्स आई हैं, कॉम्प्लिकेशंस आई हैं, हम उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। बहुत सी दवाइयाँ हैं, जैसे मैंने रक्त चंदन के बारे में आपको बताया, इसी तरह से मैंने गोखरू के बारे में आपको, पशान भेद के बारे में आपको बताया है। पुनर्वा है, पुनर्वा एक ड्रामेटिक ड्रग है इसमें जो हम देते हैं, बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। क्रश सिरप आता है इसमें, जिसका कि रोल किडनी प्रॉब्लम्स में बहुत ही बेटर रहता है ट्रीट करने के लिए। तो मैं हर पेशेंट को यही कहना चाहूँगा कि किसी को भी किडनी प्रॉब्लम है तो वो आयुर्वेदिक पैथी की ओर जाएं, क्योंकि आयुर्वेदिक पैथी अगर सही समय पे स्टार्ट हो जाती है तो उसको डायलिसिस पे जाना ही नहीं पड़ता। अगर जो पेशेंट डायलिसिस पे हैं उनके डायलिसिस में भी कमी लाई जा सकती है या उनकी किडनी की क्षमता को इम्प्रूव किया जा सकता है इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के द्वारा। और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अगर हम देते हैं तो एरिथ्रोपोएटिन अगर बनना शुरू हो जाता है कुछ, तो उससे आरबीसीज बनने शुरू हो जाते हैं, आरबीसीज की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा भी पेशेंट में बढ़ जाती है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें और इससे किडनीज को ठीक करने में, क्रोनिक रीनल फेलियर को ठीक करने की जो परसेंटेज है बहुत ही अच्छी है। बहुत हद तक किडनी रिवाइव कर जाती है। 100% कई बार ठीक नहीं होती, पर किडनी को ठीक करने में बहुत बड़ा रोल है आयुर्वेद का। डॉक्टर साहब, अगर कोई व्यक्ति इस समस्या से ग्रसित हो तो उसको अपनी डाइट में क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए? उसको अपनी डाइट में प्रोटीन डाइट जो है वो कम करनी चाहिए, हाई कैलोरिक डाइट लेनी चाहिए। और क्रोनिक रीनल फेलियर वाला जो पेशेंट है उसको पानी की मात्रा में थोड़ी कमी करनी चाहिए, क्योंकि पानी ज़्यादा उसको नहीं पीना चाहिए। इसी तरीके से कोई भी नॉन वेजिटेरियन है वो नॉन वेज छोड़ देना चाहिए, या किसी भी तरह के नशे का सेवन उसको बंद करना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स उसके लिए हानिकारक हैं। तो इन सब चीज़ों को छोड़ करके जो हमारा हिंदुस्तानी भोजन है, खान पान है, वो बहुत अच्छा खान पान है, उसको अपनाना चाहिए। बहुत ज़्यादा पोटाशियम रिच डाइट पेशेंट को नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि किडनी फेलियर में पोटाशियम भी कई बार बढ़ जाता है। जिन फ्रूट्स के अंदर पोटाशियम की मात्रा ज़्यादा है उनको नहीं लेना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का अगर पेशेंट एहतियात रखता है, पानी को ठीक रखता है और साथ में आयुर्वेदिक दवाई का सेवन करता है, तो उम्मीद है कि क्रोनिक किडनी फेलियर से निजात पाया जा सकता है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, और आपने इस कार्यक्रम के दौरान इतना कुछ बातें शेयर की लोगों के साथ और काफ़ी कुछ आपने बताया किडनी प्रॉब्लम के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। यहाँ हम आपसे लेते हैं इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगली बार आपसे होगी फिर से मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। पिछले 5 वर्ष से मैं डायबिटीज़ की मरीज़ हूँ, जिस कारण मेरी किडनी में खराबी आ गई। और जब मुझे इस बात का पता चला तब मैं बहुत परेशान हो गई। मेरी इस परेशानी को देखकर मेरे एक पड़ोसी ने कहा, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, तुम एम आयुर्वेद के डॉक्टर राकेश अग्रवाल साहब से इलाज करवा कर देखो। मैंने उनकी बात मानकर वैसा ही किया और आज मैं 1 साल से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और मैं डॉक्टर राकेश अग्रवाल साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बचा दी। चिकित्सा क्षेत्र का जाना माना नाम डॉक्टर राकेश अग्रवाल, जिन्होंने एम आयुर्वेदा के द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। एम आयुर्वेदा और डॉक्टर राकेश अग्रवाल का एकमात्र उद्देश्य समाज से बीमारियों को दूर करना है। आपके इन्हीं अथक प्रयासों के फलस्वरूप आपको आयुर्वेद क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए धन्वंतरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही आप हकीम अजमल खान ग्लोबल अवार्ड के लिए भी चुने जा चुके हैं। आपकी संस्था एम आयुर्वेदा का एक ही मंत्र है, आयुर्वेद की शरण में आओ और खुशहाल व स्वस्थ जीवन पाओ। अगर आप हेपेटाइटिस सी, लीवर सिरोसिस, किडनी फेलियर, किडनी स्टोन्स, अर्थराइटिस, हार्ट प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं तो एम आयुर्वेदा के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश अग्रवाल आपको दे सकते हैं बिल्कुल स्वस्थ जीवन। फोन उठाइए और अपनी समस्याओं का समाधान पाइए। एम आयुर्वेदा डॉक्टर राकेश अग्रवाल 09811699323, 09999427670, 012941777201 to 208।